परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है सुचित्रा जी जो कि आई हैं कटक उड़ीसा से। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भाई जी परम शांति। माँ बापू जी को अनंत कोटि कोटि बार प्रणाम। आपको सखी बहन को प्रणाम, धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माओं को नमन, धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। तो आज हम आपके आध्यात्मिक जीवन की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बचपन से। आप परमात्मा के बारे में आपकी क्या खोज थी, क्या सोचते थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। भगवान के प्रति जो आस्था विश्वास होती है वो तो बचपन से थी जी। घर के पास शिव की मंदिर थी तो शिव से ही शुरू हुआ है। वैसे 6-7 साल से मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी तीसरा नेत्र खुलेगी और मेरी मृत्यु नहीं होगी कभी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं पद्मासन में हर समय बैठने की प्रयास करती थी, पर ध्यान की जो विधि है वो कुछ नहीं पता थी। बस ऐसे बैठती थी और आंख बंद करके कुछ देखने की प्रयास करती थी, पर ज्ञान तो था नहीं उस समय। फिर ऐसे बीच बीच में जो सारी व्रत होती है, उपवास होती है, बचपन से वो सब था। मतलब बचपन में आप क्या सोचते थे, शिव के बारे में या किसके बारे में? शिव की मंदिर घर के पास थी और हमारी घर की जो बैकग्राउंड जो सारे लोग थे सारी भक्ति आस्था से जुड़े थे। हाँ। शिव जी को, शिव जी हो गया, कृष्ण हो गया, अच्छा। सब कुछ मानते थे और उपवास निर्जला करते थे। अच्छा। मतलब बिना जल पिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम सब आप भी करते थे बचपन में? जी जी। अरे वाह। बचपन में नहीं, 6-7 अच्छा, क्लास से। छठी के बाद, ठीक। तो सब करते थे और पिताजी और बड़े पापा को शास्त्र ज्ञान बहुत थी। वेरी नाइस। तो कुछ कुछ मतलब बीच बीच में हमारी जो संस्कार होती थी, हमारी जो बातचीत कुछ खराब की वजह से वो ऐसे एग्जाम्पल देकर, शास्त्र के एग्जाम्पल देकर समझाते थे। वेरी नाइस जी। फिर तो ये आप जैसे बता रहे थे कि आपको थर्ड आई खुलने के बारे में आपको ये लगा, तो ये कब आपको पता चला? ये ऐसे ही लगता था और मन के अंदर आता था कि मैं हिमालय चली जाऊँ और तपस्या कर लूँ। अच्छा। जी। हाँ। शादी की फॉर्म में नहीं थी शादी अच्छा। करने के लिए। तो मैं गोरखपुर गीता प्रेस की बहुत किताब पढ़ी। अच्छा। उसके अंदर से एक किताब थी कि सब कुछ विनाशील है, सब कुछ विनाशी है, कुछ रहने वाला नहीं है। एक परमात्मा की ऐसा कुछ था। तो फिर उससे पहले भी बहुत बहुत किताब पढ़ी गुरु की, संत की। और किनका ज्ञान बढ़िया लगता था उस वक्त पहले? ऐसे तो जो सीखते थे नई नई चीज, वो आनंद आती थी, कुछ हम जाने, कुछ सीखे। जी जी जी। चलता रहता था। जी। फिर 2004 में मेरी बहन की डेथ हो गई। अच्छा, आपकी सिस्टर की? बड़ी थी छोटी थी? छोटी बहन थी, 10th क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा। एक अमरूद के पेड़ से गिर गई। अच्छा। तो जो गिर गई उससे तुरंत डेथ नहीं हुआ। अच्छा। जैसे गिरी उसकी यहाँ से मतलब पेड़ से टकराई, नीचे गिरी, यहाँ से कनेक्शन कट हो गया। अच्छा। नीचे तक। अच्छा। यहाँ से जैसे जीवन रहा। अच्छा। यहाँ से बस, वहाँ से कुछ टचिंग नहीं उसका, कुछ अच्छा। जान नहीं पाती थी। 4 दिन मेडिकल में रहा, ऑर्थोपेडी में। तो डॉक्टर ने बोले कि ये उम्र कम है, बच्ची है, तो हम प्रयास करते हैं जो ईंट से घर बनती है ना, 2 किलो की ईंट से यहाँ से मतलब कुछ खुदाई करके ब्रेन से ऐसे लटका के रखे थे कि यहाँ कनेक्शन हो जाए। हाँ। अच्छा। अगर इन्फेक्शन नहीं आता है 72 घंटे के अंदर तो वो रह सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे ही जीवन भर ऐसे पड़ी रहेगी। अगर हम कोशिश करते हैं, अगर लग जाएगी तो उनको इन्फेक्शन हो गया और डेथ हो गई। तो बड़ी बहन की शादी हो गई थी और हम 2 बहन थे और भाई थी, पिता माता। मतलब उस समय पर जो दुख था,
मृत्यु का दुख तो बहुत जबरदस्त होता मृत्यु का दुख था, पर हमारी उम्र भी कम थी ना, तो उस समय पर है। आप कितने साल के थे? 19-20 साल की होगी। 20 साल के थे। और वो बहन कितने साल की थी? वो 14-15 साल की 14-15, होगी। तो छोटी बच्ची थी। तो घर के लोग सभी एक स्थान पर बैठ जाते और फिर रोने लगते। मतलब ऐसे 4 महीने तक रोए सब। अच्छा। और पिता भी शास्त्र ज्ञान था, फिर भी बोलते थे कि अब सहन नहीं हो रहा है, चलो सब एक साथ जहर खा लेते। अच्छा, अरे वाह। मतलब उस समय पर हमने ये अनुभव किया कि वो जो माया है, जो अपनापन है, वैसे हम मृत्यु तो देखते थे ना, नहीं देखते थे, पर जो संबंधी के जो मृत्यु है वो इतना दुखदाई है। तो अपने अंदर ये प्रश्न उठा कि इतना दुखदाई मृत्यु क्यों होता है? बराबर, सच बात है। इससे मृत्यु होना है इतनी दुखदाई, तो इस संसार को ऐसे क्यों बनाया गया? तो मेरी शुरुआत वो आपकी शुरुआत 20 साल से हो गई? 2004 मसीहा थी। अच्छा। तो उस समय शुरू हो गई, तो मेरी खोज शुरू हुई। तो मेरी बड़े पापा की भाई बेटे ने, छोटे बेटे ने मेरे को एक गीता की एक उसके उसके अंदर कुछ अर्थ नहीं था, सिर्फ संस्कृत में लिखा था। उसको मैंने छोटे वाला, वो गोरखपुर थी गीता प्रेस की, तो उसने मेरे को दिया कि उससे पढ़ो। फिर नेक्स्ट डे मेरे से पूछा क्या आप पढ़े, उसका अर्थ समझे? तो संस्कृत मेरा अच्छा होती थी, पर पूरे सभी के शब्दों का समझना कठिन है ना। तो फिर मेरे को समझाए। फिर उसके बाद मैंने अर्थ की साहित्य किताब लिए, तो उसको पढ़ना शुरू की। फिर बचपन में जैसे खोले आकाश के नीचे, उस समय पर गांव में सोते थे, ऐसे आकाश को देखकर भी ऐसे सोच आती थी कि मतलब ये तारा किसने बनाई, आकाश किसने बनाई, ये इतना सारा, ये जो धरती के लोग हैं, इतने सारे मनुष्य की जो बुद्धि है, जो मस्तिष्क है, वो सारी कुछ आती थी। और सबसे पार जो जाकर अटकती थी कि वो फाइनल अथॉरिटी कौन है, तो उसको कौन बनाई? वो जैसे सबको बनाई, तो उसको कौन बनाई? तो ये प्रश्न मेरे गीता पढ़ते समय ये समाप्त हो गई कि भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में कहा है कि मेरे जन्म कर्म कोई जान नहीं सकता। उस समय पर ये जो चल रही थी ये फुल स्टॉप हो गई, और बहुत सारी सवाल की आंसर मिल गई। पहली बार तो मिल गई। फिर मैंने पूजा पाठ की जो विधि थी, सुबह 2 घंटे करना और शाम को करना, फिर योग प्राणायाम आसन विधि वो सब कुछ करना, ऐसे चलता रहता था। फिर शादी करने के लिए नहीं था, मैंने घर से बोले कि आप जितना खर्चा करोगी ना मेरे को 10,000 दे दो, मैं हिमालय चल जाऊंगी। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे जो प्रस्ताव आती थी मैं अपने आप से ही तोड़ देती थी कि वो ऐसा है वैसा है, मेरे अंदर आती थी कि नहीं करना है। तो गीता प्रेस की किताब में मैंने पढ़ी कि जो कर्म बंधन है ना उसको पूरा करना है, नहीं पूरा करोगी तो नहीं जाओगे। तो फिर अपने अंदर आया कि जहाँ से मेरी कर्म है वहाँ मेरे को भेज दो। शिव को मानती थी उस समय पर ज़्यादा। तो फिर शादी जैसे हो गई। पहले मेरे एक गुण थी कि मैं बहुत सारी शास्त्र पुराण जो पढ़ती थी उसके अंदर से संस्कृत के श्लोक और उसकी मीनिंग वो दोनों नोट करती थी। शादी के बाद एक अलग सा जीवन हो गया ना, उसको भी छूट गया। जी जी जी। फिर ऐसे चलता रहा जीवन। फिर कर्म बंधन बहुत सारी सामने आई। बीच बीच में एक पंखी थी जो मैंने 2004 से मैंने 3-3:30 बजे जागना शुरू की। अच्छा, सुबह? हाँ, रात को। फिर उसके बाद प्राणायाम करना, आसन करना, और उसके बाद पूजा करना। पूजा करके जब तब सारी कुछ करना 2-2.5 घंटे तक। जैसे मैं उठती थी ना वो पंखी मेरे को आवाज देती थी। पक्षी? पक्षी जी। पंखी या पक्षी आवाज देता था? हाँ। अच्छा। रात के समय पर सुबह सुबह 3:30? क्या मतलब कुछ आपको क्या समझ आता था मेरे उसको को लगता था कि ये मेरे को कुछ बोलने की प्रयास कर रही है, कुछ बताने की प्रयास कर रही है। मतलब वही समय पर वही कौन सा पक्षी था? वो
तो उड़िया में उसे भरद्वाज बोलते हैं, क्या हिंदी में भरद्वाज पक्षी। भरद्वाज पक्षी, अच्छा। तो फिर शादी के बाद मैंने जैसे वो उनकी जॉब में वो जहाँ जहाँ सब रहे सारी स्थान पर पंखी आबादी, जहाँ जहाँ मैंने गया वैसे भी 3-3:30 बजे उठती थी। वो मतलब ऐसा क्यों हो रहा था मेरे को नहीं पता चल रहा था। अभी भी आप 3:30 बजे उठते हैं डेली? अभी तो नहीं, अभी नहीं, उस वक्त के बाद। अच्छा, 2020 तक मैंने उठता था। अच्छा। 2020 के बाद बापू जैसे मिले ना तो फिर उठना नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। तो फिर अभी पक्षी आते नहीं आते? नहीं, बापूजी मिले ना तभी वो चला गया। चला गया? हाँ, मैंने ब्रह्म कुमार से जुड़ा। अच्छा, तभी वो पक्षी भी दे रही थी आवाज पर जैसे। अच्छा, तो ब्रह्मा कुमारी में आप कितने समय गए? नहीं गए सेंटर, बस ऐसे ही सिर्फ मोबाइल में देखा? मोबाइल में देखा और फॉलो की और सारी कुछ विधि पे सब कुछ की, पर घर के पास थी, जाने के लिए मन के अंदर आती थी पर जा नहीं पाती थी। अच्छा, जा नहीं पाते थे, बराबर। घर के पास थी 2018-19 में। तो पक्षी फिर चले गए? हाँ, वो चली गई, जैसे बापूजी मेरे को मिले ना वो चली गई। आए नहीं फिर से मिलने का? नहीं, कभी नहीं आवाज मिली। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आप सुबह 3:30 उठ के पहले प्राणायाम करते थे? पहले आसन में बैठती थी, पद्मासन में। अच्छा, कितनी देर? 1 घंटे। 1 घंटा जी। वेरी नाइस। और जो किताब पढ़ती थी ना धर्म गुरु जो होती है, एक निगमानंद सरस्वती हो गई बंगाल की गुरु, जी जी जी। उनकी किताब पढ़ती थी। उनकी बहुत सारी विधि थी उनके अंदर, कैसे मतलब आप कुछ देखने की प्रयास करो अपने आत्मा को। उस समय बैठकर मतलब आँखों को बंद, कुछ नहीं होता है, जैसे त्राटक योग हो गया, आप दीप जला कर भी बैठ सकते हो, नहीं तो दोनों आँखों को ऐसे बंद करके ऐसे देखने की प्रयास करो। शुरुआत से ये सब करती थी। बहुत सारी आसन की जो थी ना वो सारी आसन करती थी। अच्छा, जी। बस शीर्षासन को छोड़कर सारी कुछ करती थी। ओके। फिर प्राणायाम करती थी, उसके बाद पूजा करती थी, पूजा के बाद फिर गीता पढ़ती थी, सुबह गीता, शाम को भगवत, 2 टाइम। बहुत सुंदर। तो फिर आपको कब ऐसा लगा कि अब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है? 2020 में क्या हुआ? 2016 में हाँ, बहुत सारी उथल पुथल जीवन में फिर से आई। मतलब वो संसार उनकी संपर्क जो कर्म बंधन है ना वो सारी आई। आर्थिक जैसे जॉब छोड़ देना मन के अंदर, तो उस समय पर मैंने स्वामी डायरेक्ट मेडिसिन का काम हम दोनों कर रहे थे, तो हमारे एक ग्रुप जुड़ा था। उस ग्रुप के अंदर शिवान दीदी की एक छोटी क्लिप आई थी जो मोटिवेट करे, बराबर। तो 2016 में मैंने उसको सुनी थी, तो वो मेरे अंदर चली गई थी। पर अपने अंदर आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी, अच्छी था, तो मैं उनको सर्च करके सुनूं, पर नहीं होता था। फिर ऐसे 4 साल चला गया। 2019 में 18 बीके शिवानी को आप ढूंढ नहीं पाए? नहीं, उनको सुनना था पर नहीं मिला। मतलब ऐसे कर्मबंधन आ रहा है तो उसको मैंने मतलब फेस कर रहा हूँ। फिर अपने अंदर आ रहा है कि मैं उनको सुनूं, वो क्या बोल रही थी, अच्छी शब्द थी, अच्छी बात थी, मैं उनको सुनूं। फिर मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मतलब उसकी तरफ फिर नहीं जा पा रही हूँ, फिर अपने आप ही बंद हो जाती है अपने अंदर जी। तो 2018 के लास्ट में नहीं, मेरे आज वो क्या बोल रही थी ना, मेरे को फोन तो कब से मिल चुकी थी हाथ में, वो सारी उस समय पर सब स्पिरिचुअल जो थे ना, वो बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, उन सभी को सुन रही थी पर उस तरफ नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने मन के अंदर ये संकल्प लिया कि मैं आज उनको सर्च करके सुनना है। तो सुनने शुरू की। अच्छा। जैसे सुनने शुरू की तो बहुत अच्छी लगी कि संस्कार परिवर्तन की जो बातें थी कि हमारे साथ जो संपर्क संबंध जितने सारी है ना, वो
बहुत जन्म से अलग अलग घर परिवार देकर आई है, तो वो बीमार है, पीड़ित है, उनको आप दया करो, प्रेम करो। और सब कुछ शब्द जो थी ना बहुत अच्छी थी। फिर ही उनको सुनते गई। फिर ही एक मेडिटेशन की विधि आया, वो रमेश नाम की एक भाई मेडिटेशन करा रहे थे शिव बाबा से जुगल लगाने की। तो फिर ही वो शिवान दीदी बोल रही थी कि रात को 4 बजे आप उठकर बैठो और बैठकर देखो कि क्या होती है आपके साथ। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं 4 बजे उठकर बैठूंगा। बैठना शुरू की, बस तो कुछ करना नहीं है, बस बैठना है। फिर ऐसे ही बैठे, मतलब कुछ आगे कुछ पता नहीं है। फिर वो मेडिटेशन आया, फिर उसको लगाकर बैठे। फिर उसके बाद जो आत्मा की प्रैक्टिस थी, ये निरंतर दिन रात करना, वो भी करता रहा। फिर एक के बाद एक सब कुछ सुनने लगी। फिर वो जो दादा लेखरा थी, वो मेरे सामने अचानक आई। अच्छा। हाँ, मैंने बोली ये कौन है? तो मेरे आप जानते नहीं थे उनको? मेरे अंदर अचानक सामने आए? अचानक मतलब योग में आए सुबह या नींद में थे या किस अवस्था में आए? वो सपने की अवस्था में एक बार आए और बोले मेरे को कि मैं ही कृष्ण हूँ। अच्छा जी। ओके। मेरे अंदर आप उनको जानते थे? नहीं जानते थे। अचानक ही आए वो और बोले कि मैं कृष्ण हूँ। हाँ, मैं ही कृष्ण हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम करती थी। अच्छा। वो पहले भी जप करती थी। अच्छा। फिर वो आ गई ना, भक्ति हाँ। मार्ग को छोड़ना शुरू हो गया। फिर इधर प्रवेश तब तक आप बीके शिवानी को तो सुन रहे थे तब तक? हाँ, बीके शिवानी की सुनने के बाद दादी गुलजार की भी सुन रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। और फिर दादा लेखरा जाए सब? फिर सबको सुनने लगी ना, सबको धीरे धीरे सुनने लगी। फिर पुरुषार्थ करने लगी। फिर आपने कभी उनका फोटो देखा था सपने में से आने से पहले? नहीं देखा। तो फिर क्या हुआ वो ये बताइए कि मैं कृष्ण हूँ, फिर क्या हुआ? मैं ही कृष्ण हूँ। मेरे सपने में आकर मेरे को बोले कि मैं ही कृष्ण हूँ। क्योंकि मैंने जो करती थी ना हरे कृष्ण हरे राम, वो भी निरंतर जप करती थी। तो मैंने बोला कि मैं तो कृष्ण को छोड़ दिया है, और फिर ये आत्मा परमात्मा में आ गई, तो ये कृष्ण मेरे को क्यों बोल रही है? इतना सा था सपना में। तो फिर मैं तो वही पुरुषार्थ जो बता रही थी वही कर रही थी, मुरली डेली सुनना। आपने किसी को पूछा नहीं? नहीं कृष्ण पूछा। ये आए थे, आप उनको पहचाने या नहीं सपने में कि ये कौन है? क्योंकि आपने पहले देखा नहीं था, अचानक ही कोई आके बोलता है मैं कृष्ण हूँ, तो आपको लगा है भगवान कृष्ण रूप बदल के आए? फिर जैसे जैसे उनको सुनी ना, पता चला ना। अच्छा। कि हाँ, वो बहुत लोगों को ऐसे साक्षात्कार करवाई है। अच्छा, हाँ। फिर बाद में तो पता चला कि बापूजी ने बोल रहे कि जी कृष्ण की अवतार थी। जी। तो उससे उस समय पर तो नहीं पता। उस समय पता। हाँ। एक ही बार इतना ही बोल के चले गए? हाँ, और कुछ नहीं बोला? फिर कभी आए नहीं मिलने? राइट। तो फिर क्या हुआ आगे उसके बाद? फिर ब्रह्मा कुमारी के फॉलो करते रही 1 साल। 1 साल आपने जबकि ब्रह्मा कुमारी की बहन को कभी बोला नहीं कि दादा लेखरा तो मेरे सपने में आके बोले थे? वही तो घर के पास से ही सेंटर था। फिर गए नहीं? फिर बोलने बोल के आते? दिन नहीं सोच रहे थे कि जाऊं पर नहीं जा पाती थी। मन के अंदर तो आता था कि जाऊं सेंटर, अगर मैं जाती तो वहाँ फंस जाती ना, इसलिए बापूजी ने मेरे को बचा लिए। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मुरली डेली सुनना, और कोई था नहीं। फिर संसार की जो लोग जैसे जी रहे, उससे ये थोड़ा अलग थी, किससे आप बता भी नहीं सकते हो। अच्छा। तो बेटे से ही बातचीत मेरी होती थी। वो बेटे को उस समय 9 साल की थी वो। अच्छा। तो 9 साल? अभी तो बड़ा हो गया। 9 साल का था बेटा? 14 साल का। तब आप उसको बातें कर रहे हैं ज्ञान की? हाँ, तो क्या बोलता? बहुत अच्छा रोल था। उनको सुनकर तो आया ना कि मैं भी बैठूं ध्यान में, मैं भी अच्छा। करूं। ओके। और वो भी ध्यान की गहराई में गई थी। बहुत सारी ऐसे जन्म, वो भी उनको भी ध्यान में वो कृष्ण की साक्षात्कार हुई। ऐसे किसको? बेटे को। अच्छा, कितनी साल की उम्र में? वही 10 साल में। 10 साल में? अच्छा, क्या बोला? बोले कि ऐसे कोई हवन हो रहा है और चारों तरफ लोग खड़े, उसके अंदर कृष्ण भी खड़े हैं। अच्छा। ऐसे मैंने देखा। अच्छा, उनको दिखाई दी, बेटे ने देखा? चलो, बहुत सुंदर। तो फिर उसके बाद बापूजी कैसे मिले?
वायरस के समय आया कौन सा? कोरोना। अच्छा, कोरोना, हाँ हाँ, वायरस, राइट। तो वो राजू भाई जो थे, उनकी जो स्टूडियो थी, एक जो चर्चा होती थी हर दिन, तो बोल रहे थे कि देखिए बाबा ने ऐसे बोल रहे थे कि लाशों की ढेर लगी होगी और विनाश की कोई उठाने वाला नहीं होगा। कोई उठाने वाला नहीं होगा। देखिए कौन सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा समय आ गया। अब क्या करना है? वो बहन जो स्टूडियो में थी जो पूछ रही थी अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, आत्मस्वरूप में टिक जाना है। तो वही पॉइंट मेरे को टच करेगी कि आत्मस्वरूप में टिक जाना है। पर उससे पहले मेरे को आत्मस्वरूप की अनुभूति हो चुकी थी, पर ज्ञान नहीं था। ठीक है। आत्मस्वरूप में टिक जाना है, मैंने पूरी छान करी, पूरे जितने सारी भाई बहन थे ना, सबको सुनी, कोई तो बता दे आत्मस्वरूप क्या है, बराबर, कैसे टिकते हैं। बराबर, सभी मतलब जितने ब्रह्म कुमारी की भाई बहन थी, यूट्यूब पूरे छान, 3 दिन चला गया। 3 दिन? हाँ, 3 दिन चला गया। फिर हम कटक में थे, वो झारखंड की तरफ रह रहे थे, हमें ले आए। ऐसे ही मतलब खाना बनाते समय भी फोन में सुन रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कोई बता दे कि आत्मस्वरूप क्या है। फिर मेरे सामने बापूजी आ गए। वो वीडियो है आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति, वही वाला है? जी। अच्छा। तो जिसे बापूजी आ गए, मैंने एक शब्द ही सुना, मेरे अंदर से मतलब मैं बता नहीं सकती, बीच में मैंने छोड़ दिया बहुत कुछ बोलना, कि मैं जो पूजा पाठ करती थी ना, मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा उपवास करते थे कि बिना गुरु की वो जो पूजा कर रही हूँ, जहाँ बैठ रही हूँ वो स्थान अपवित्र है। ऐसे तो मेरे को पहले बोलते थे, जैसे बेटा हो गया, बेटे के सामने भी ऐसे बताते थे कि तेरी माँ इतने घंटों घंटे तक पूजा कर रही है और बिना गुरु की पूजा कर रही है। मन के अंदर ये चलता था, पर कोई मेरे को मतलब नहीं लग रहा था कि मैं उनको बनाऊं। बराबर। तो बापूजी जैसे मेरे सामने आए ना, तो वो जो शब्द थी, जैसे मेरे को ये अनुभव हुआ कि वो अपनापन, जैसे मैं जानती हूँ उनको, बहुत समय से जानती हूँ, पता नहीं मैं उनको जानती हूँ। और वो जो प्यार जैसे बरस रही है, जैसे प्रेम बरस रही है। फिर तो मैंने सुनना शुरू की 2020 का समय था। मैं 2020 और शुरुआत जो थी मार्च 20 शायद बापूजी मिले थे मेरे को। फिर मैंने 8 दिन में अंकुर भाई से कांटेक्ट की और जुड़ गई। बापूजी बोलते थे कि माँ की सुनो और आपकी भाई जी की जो हो रही है, 10 बजे मेरे को नहीं मिल रहा था ना, तो फिर 8 दिन में मैंने जुड़ गई बापूजी के ज्ञान में। और निरंतर बापूजी की सारी वीडियो ऐसे मतलब पास होती थी कि मैंने, फिर उसके बाद हमारा जो लाइव प्रोग्राम चालू हुआ रात को 10 से 11 जी 2020 में ही चालू हुआ। 3 महीने मेरा चला गया था। अच्छा, 3 महीने के बाद मिला? हाँ हाँ, 100 एपिसोड निकल गए लगभग। अच्छा, हाँ, फिर जुड़ गई मैंने। तो डेली करते थे आपको रात को 10 से 11 हमारे साथ? जी। अच्छा, आज तक भी कभी एपिसोड छोड़े नहीं। अगर उस वक्त तो कोरोना का टाइम चल रहा था ना, लॉकडाउन था? हाँ जी जी। बताइए। कोई हमें भी वायरस हो गया था। अच्छा जी, फिर हो गया था 5-6 दिन में ठीक हो गए बापूजी की तरह। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो फिर जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ? बापूजी मिले, फिर बापूजी की सारे शब्द, जो एक एक शब्दों में शक्ति भरी हुई है। हर किसी के कल्याण करना है, हर किसी के प्रति शुभ भावना रखना है। बिल्कुल। पूरे विश्व में जैसे शांति हो, सभी का कल्याण हो। परिवर्तन तो चल ही रहा है, पहले से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, अभी भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं बने हैं अभी तक। विश्व कल्याणकारी आत्मा बन गए। जी। चलो
बहुत ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता था कि आपको विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना है। बिल्कुल, जी। बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे जीवन में क्या लक्ष्य क्या है? परम शांति करना है, सभी का कल्याण करना है, पूरे विश्व को बचानी है। जो बापू जी की संकल्प है हमारी वही है। हर किसी आत्मा के अंदर जागृति आए, वो अपनी स्व स्थिति को पहचाने। और ये तो मृत्युशील जगत है ना, यहाँ तो कोई रहने वाला नहीं है। राइट। बस हमें जो अनंत जन्म की जो यात्रा थी ना, वो प्रतिशत परायण की वजह से, कामना, इच्छा या वासना की वजह से होती है। अगर हम दूसरे को बदला नहीं ले, उनके प्रति शुभ संकल्प रखे, तो जन्म ही नहीं होगा, मेरे को लगता है। जी जी। अरे जन्म मृत्यु की जो पीड़ा है उसको भी सहन नहीं करना पड़ेगा। जो शरीर कर्म करने के लिए साधन मिला है, जो परमात्मा को पाने के लिए, जो आपने को जानने के लिए, वो भी पूरा हो जाएगा। तो अभी आपका जीवन में डर, भय, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस खत्म हो गया कि नहीं? जी पूरा तो खत्म हो गया है लगभग। बापू जी है साथ में ना, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं लगता है ज्यादा तो कठिन। आप शुरुआत में बता रही थी कि आपको लगता था आप थर्ड आई आपका खुलेगा, या उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे को लगता था कि थर्ड आई खुलेगा, और मेरे मृत्यु बापू जी के ज्ञान के पहले या बाद में ऐसा लगता? 6-7 साल से ऐसे लगता था। अच्छा। बापू जी तो 2020 में है, मतलब 5 साल जैसे हुआ। बराबर। बापू जी के ज्ञान से तो बहुत दिव्य अनुभूति है, जो मतलब समय नहीं मिलेगा इतना अनुभव है। हर समय हेल्पलाइन मिलती है, हर समय वो साथ भी है। पर आत्मस्वरूप की मैंने जो प्रैक्टिस कर रही थी, आत्मस्वरूप की मेरी जो अनुभव थी, मैं 3 महीने की एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने 3 बजे उठ गई, 4 बजे बैठ गई नहा धोकर, तो मेरे को लाइट जो फील हो रहा था, दिन भर वो प्रकाश की स्वरूप रहती थी। रात को 11 बजे जैसे मैं सोने जाऊँ, और भी बहुत कुछ बोलनी है, तो फिर यहाँ फॉरवर्ड इतना लाइट हो जाती थी कि आप आंख बंद करो भी लाइट, खोले रखो भी लाइट, आप सो भी नहीं पाओगे। जैसे कुछ सामने कठिन परिस्थिति ना आए ना, अवस्था टिका रहता। पर माया की बार और कर्म बंधन की बार की वजह से अवस्था को हम टिका नहीं पाए, पर वो बड़ी आनंद की अवस्था थी और बहुत अच्छा था उस समय। और जैसे बापूजी मेरे को मिले ना, बापूजी मिलने के बाद 10 बजे मैंने लाइव में जुड़े। जैसे 10 बजे आपकी क्लास शुरू होती थी, जैसे घर में हलचल क्रिएट हो जाती थी, सूक्ष्म वाली हलचल। अच्छा। अजब गजब की तरह से आवाज निकलती थी। अच्छा। पूरे 1 साल बापूजी के पास मैंने जब आया, पहला प्रोग्राम जो थी, उस तक तो चलता रहता था। अच्छा। उसके बाद शांति हो गई? उसके बाद वो धीरे धीरे समाप्त हुई। तब तक शांति फिर मेरे साथ भी होता था। जैसे मैंने लाइव में जुड़े, फिर 11 बजे समाप्त हो गया, फिर सोने के लिए जाऊँ तो फिर मेरे ऊपर जैसे अटैक हो रही है। तो वो भी मेरे को बचपन में ऐसा लगता था, बचपन में नहीं, 10-11 साल के बाद होगा, जैसे अंधेरे रात में डर लगता है। अपने राम 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 हनुमान की जो 40 है वो सब करते थे उस समय बचने के लिए, जो भय से मुक्त होने के लिए। पर ऐसा लगता था कि कोई डार्क एनर्जी, जो काले काले एनर्जी है ना, वो कोई पास
पास में है। अच्छा। जैसे ऐसे बचपन में आपको लगता था? बचपन में नहीं, उसके बाद ऐसे 10-11 साल के हाँ, आपको हुए कुछ मतलब बीच बीच में ऐसे लगता था कि जैसे मेरी सांस फूल गई, मैंने ऊपर उठ गई हवा में, तो तुरंत आँख खुल जाती थी। फिर मैंने चिल्लाने की प्रयास करती थी, आवाज नहीं निकलती थी। हाथ उठाने की प्रयास कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठ रहे। ये सब बीच बीच में होता था। शादी के बाद तो नहीं होता था। अच्छा, ओके। फिर बेटे जब मेडिटेशन में बैठा तो आपको मैंने बोली थी उस समय जी। कि सत्य तो ये थी कि वो मेरे को बापूजी एक बार वीडियो में बोले हैं, मेरे को हटाना चाह रहे थे ज्ञान से। तो बेटे के थ्रू मेरे को डराना चाहते थे। अच्छा। कि उनको दिखा है ना कि जो घर में हम रह रहे हैं ना, घर की चारों तरफ का बड़े बड़े असुर सब है। मैंने तो वो छोटे बच्चे, उनको तो समझाना पड़ेगा उसके अंदर भय ना हो। तो फिर मेरे अंदर धीरे धीरे वो भय आ गई। वो भय के कारण ही ये सब हो रहा था। कैसे कि समाप्त हुआ? जैसे कर्म बंधन तो है ही, सुकमा बेबी जी। पर वो कैसे मतलब जैसे आपकी अवस्था ऐसे सही हो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी ना। कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, थोड़े आप डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके अंदर ऐसे हलचल क्रिएट नहीं होगी तो कर ही नहीं पाएगी। जैसे अटक होती थी, सोने गई तो आधा जागृत आधा नींद उसी समय पर होती थी। तो तुरंत आँख खोल जाती थी। फिर मैंने मतलब बापूजी की ऐसे संकल्प दी, मेरे अंदर थोड़ी सी सोच आई और ऐसे मेरे को फील होता था परम लाइट ऊपर से आ रही है और वो जो मेरे को जो अटैक करे ना, वो चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी, चीखने की आवाज सुनी, वो जैसे मतलब समाप्त हो गई। ऐसे तो चल ही रहा था, 1 साल तक तो चल ही रहा था ऐसे सुखमा वाले अटक। फिर चले गए? हाँ, चली गई। फिर निरंतर अपने अंदर परम शांति करते करते सोना शुरू की। बेटे ठीक है? बेटा ठीक हो गया एकदम? बेटा तो बापूजी की समर्पित कर दिया, क्योंकि बहुत सारे नहीं, एक स्थान पर लेकर गए थे, वो कुछ पता नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनके गले में एक दिए, एक ताबीज वगैरह उसको लगाने के लिए, तो बोले कि 1 महीने के बाद आपको आना। वो ताबीज से हम पता लगाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो फिर कुछ पता नहीं लगा पाए। फिर वो जो गले में जो डाले थे, वो अपने गले से उतार कर बेटे के गले में दी कि पता नहीं लग पा रहा है, उसको डालेंगे तो फिर पता लगेगा। फिर नहीं लगा पाए तो क्या हो रहा है। तो ये क्या करती थी ना, मेरे सामने मतलब उनके पिता के सामने वो ठीक है, जैसे घर पे नहीं रहते तो मेरी सामने सारी एक्टिंग शुरू। ऐसे पढ़ाई कर रही थी, मेरी माँ हाथ नहीं चल रहा है, मेरी ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ऐसी सांस नहीं ले पा रहा हूँ छाती में जैसे ना। आपको क्या लगा शुरू शुरू में झूठ बोलता है वो? मेरे को झूठ बोलना, वो ऐसे लड़का नहीं है ना, तो इसलिए बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई भी शब्द झूठ बोल रहा है, और सत्य की राह पर चलने वाले हैं, तो नहीं लगा। फिर उनकी एग्जाम के लिए हमको तो ले गए थे, वो 2020 मसीहा की थी, वो ले गए थे। फिर एग्जाम के लिए हमने जो ले आए फिर उनको कटक, मैंने देखा कि वो ठीक नहीं हुआ है किसी तरीके से। पर बापूजी की एक लाइन थी ना, देखते हुए ना देखो, आवाज से परे वाणी से परे उपरावस्था। तो मैंने बापूजी की समर्पित कर दी कि आपकी बच्चे है, आप ही जानो उसको कैसे ठीक करना है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। पर मैं देख रहा हूँ उसके साथ क्या हो रहा है, पर मैंने नहीं देखने की प्रयास की और बापूजी की दिन रात संकल्प देना शुरू किया, तो ठीक हो गया। चलो, बहुत सुंदर। बापूजी ने ही सब कुछ है ठीक करा दिया उनको। फिर उसके बाद पढ़ाई बहुत अच्छी की। अब अच्छा पढ़ रहा है? हाँ, अच्छा पढ़ रहा है। कौन से क्लास में पहुंचा है? 10th में आ गया। ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? बता दिए सब कुछ। और कुछ
चलिए ठीक है फिर। हाँ, बापूजी ही सब कुछ है। परमात्मा धरा पर आई हुई है, सबको सबका कल्याण होना ही है। और जो भी आत्मा इस वीडियो को भी सुन रही है, देखेगी, परमात्मा की खोज जिसके अंदर है ना, वो तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल। किसी भी हाल में ज्ञान आएगी। जो सुन रहा है, एक दिन जब वो परिपक्व होगा, जब जी। स्व का परिवर्तन भीतर देखेंगे, मन बदलता हुआ देखेंगे, तो जरूर से वो ज्ञान मार्ग में आगे चलने की कोशिश करते हैं आत्मा। तो यहीं पर ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। और आप बताइए कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और कमेंट के माध्यम से अगर क्वेश्चन है तो जरूर से लिखिएगा। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। परम शांति माँ बाबू जी के तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। तो ऐसी दिव्य आत्माओं के बहुत सारे पॉडकास्ट हमने रखे हुए हैं, और जरूर से आपको उसे देखना चाहिए। इससे आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा, जीवन को देखने की, समझने की आपकी दृष्टि, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, और योग मार्ग में आप चलेंगे तो स्व परिवर्तन भी आप भीतर देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। डेली रात को 10 से 11 वहीं पर लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। परम शांति, बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम